एक व्यक्ति होता है जो कि कुक की नौकरी किया करता था। उसकी शादी एक लड़की के साथ होता है। वो अपने पत्नी के साथ बेहद खुश रहता है। वो जो भी पैसे कमाता था वो अपने परिवार के बीच में खर्च किया करता था। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के साथ जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ का एक थाना लगता है मलिहाबाद थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है कुशभरी गांव। यहीं के रहने वाले बलदेव होते हैं। बलदेव जिसके दो बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा जिसका नाम राजेश है, छोटा बेटा प्रदीप राय दयाल। प्रदीप जो है छोटा था तो घर पे रहता, पढ़ाई लिखाई करता। उसके जो बड़े भाई हैं वो किसानी किया करते थे। प्रदीप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक होता है तो सोचता है कि क्यों ना सरकारी नौकरी करे। मेहनत करता है। उसकी नौकरी कोई खास तो लगती नहीं है, लेकिन एक स्कूल में कुक का काम करने लगता है, यानी खाना बनाने का काम। उसे छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। अब उससे जो भी पैसे कमाता अपने माता पिता अपने बड़े भाई के बीच में खर्च किया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। आखिरकार उसके पिता जो बलदेव हैं, प्रदीप की शादी पास के ही गांव में एक लड़की से करते हैं जिसका नाम रेखा होता है। रेखा जब प्रदीप की जिंदगी में आती है तो प्रदीप अब अपने काम में तेजी लाता है और अपने जीवन में सुखी से रहने लगता है। अपने परिवार, अपने बड़े भाई, अपने माता पिता के साथ समय बीतता रहता है। अब जो प्रदीप है और रेखा दोनों के बीच में समय बीतता है तो दो बेटियां और एक बेटा पैदा होता है। बेटी का नाम, बड़ी बेटी जिसका नाम सिमरन, छोटी बेटी शिवांगी, और जो बेटा है जिसका नाम शिवा रखा जाता है। समय बीत रहा होता है। अब जब बच्चे हो जाते हैं तो रेखा जो है इसकी अब अपने सास ससुर और अपने जेठानी से पटता नहीं था। आए दिन झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती थी। अब प्रदीप जो है अपने पत्नी के साथ अलग रहने का फैसला करता है। उसकी पत्नी भी बोलती है अपने पति से कि मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती हूँ, अब मैं अलग ही रहना चाहती हूँ। आखिरकार प्रदीप जो है रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था और अपने पत्नी को लेकर के और अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाता है। एक अलग कमरे में रहना शुरू कर देता है। अब प्रदीप जो है रोजाना सुबह 9 बजे निकलता था और शाम को 5 बजे आया करता था घर पे। जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, छोटा बेटा वो घर पे रहता था। समय बीतता रहता है। अब जो रेखा है उसके पास ज्यादा काम नहीं हुआ करते थे। वो सुबह खाना तैयार कर देती थी, टिफिन तैयार कर देती थी। उसके पति और बच्चे सब कॉलेज चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे, और रेखा दिन भर मोबाइल चलाती और कोई काम नहीं तो बैठी रहती थी। एक दिन की बात होती है, पड़ोस का रहने वाला राजू रैदास जिसका नाम होता है वो आता है और बोलता है कि भाभी आप क्या कर रही हो। तो रेखा बोलती है कि कुछ नहीं, आपके भैया जो हैं वो कॉलेज चले गए हैं तो मैं बस बैठी हूँ और कुछ काम है नहीं मेरे पास। तो राजू बोलता है कि आप बैठी हो, मैं भी बैठ सकता हूँ। तो रेखा बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं है। अब दरअसल रेखा अकेली रहती थी तो राजू आता। तो राजू और रेखा काफी देर तक बातचीत करते तो रेखा का भी टाइम कट जाया करता था। समय बीतता रहता है। अब एक दिन की बात होती है। अब राजू को रेखा से बात करना बहुत अच्छा लगता था। घंटों घंटों बात करते रहते थे कोई कोई बात लेकर के। एक दिन राजू जो है रेखा से बोलता है कि भाभी आपकी कोई छोटी बहन हो तो मेरी भी शादी करा दो ना। तो रेखा बोलती है कि शादी उदी के चक्कर में अभी मत पड़ो, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो राजू बोलता है कि देखो मैंने सुना है कि शादी के लड्डू जो नहीं खाता है वो भी पछताता है और जो खाता है वो भी पछताता है, तो मैं खाकर पछताना चाहता हूँ। तो रेखा बोलती है कि तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना, मुझसे ही
देख लो कि आखिर क्या होता है शादी के बाद। अब जब ऐसी बातें राजू सुनता है तो फिर अब उसे लगता है कि रेखा कुछ नहीं बोलने वाली है और रेखा को पकड़ लेता है, पकड़कर बेडरूम में ले जाता है और पहली बार राजू और रेखा के बीच में संबंध बन जाते हैं। और जब एक दिन संबंध बनता है तो अब राजू सुबह होते ही ये देखता था कि कितना जल्दी जो रेखा का पति है प्रदीप कॉलेज चला जाए, बच्चे कॉलेज चले जाएं। और जैसे ही वो लोग निकलते राजू फौरन रेखा के घर में आ जाता और संबंध बनाने लगता था। अब समय बीतता रहता है, पड़ोस का था तो ज़्यादा कोई शक भी नहीं करता था, सब सोचते थे कि बस ऐसे ही आना जाना है। अब टाइम बीतता रहता है। एक दिन राजू रैदास जो है अपने दोस्त सोनू पाल के साथ घूमने के लिए जाता है और जब घूमने के लिए जाता है दोनों दोस्त बैठते हैं तो बियर मंगाते हैं, दोनों पीते हैं, राजू रैदास और सोनू पाल। तभी सोनू बोलता है कि यार नशा तो हो गया पीने के बाद, लेकिन अगर इसी में कोई अच्छी चीज़ और मिल जाए कड़क धड़कती तो फिर काम ही बन जाए। तो राजू बोलता है कि यार मेरी तो पड़ोस की जो भाभी हैं रेखा, उनके साथ मेरा संबंध है काफ़ी दिनों से, मेरी जब मर्जी होती है मैं चला जाता हूँ और उसके साथ संबंध बनाता हूँ। तभी सोनू पाल बोलता है कि राजू तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी मदद करो। तो राजू नशे में बोलता है कि सोनू बोल तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोनू बोलता है कि राजू तुम मुझे उस जो रेखा भाभी है उससे मेरा भी संपर्क कराओ, मैं भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, टाइम बिताना चाहता हूँ। तो जो राजू है वो बोलता है कि ठीक है, रात में तो कुछ नहीं हो पाएगा, दिन में ही हो पाएगा, जो प्रदीप है वो कॉलेज चला जाएगा तभी। अब दूसरे दिन राजू रैदास जो है वो रेखा के पास जाता है, संबंध बनाने के बाद बोलता है कि रेखा मेरा एक दोस्त है सोनू पाल, वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है, क्या बोलती हो। तो रेखा बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त है किसी से न कहे बात, किसी को उजागिर न हो तो फिर बुला लो। अब राजू रैदास जो है सोनू को फ़ोन करता है और बोलता है कि आ जा। सोनू पहुंचता है और फिर क्या था, शेर की तरह कूद पड़ता है। अब रेखा के साथ सोनू और राजू दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये चीज़ सिलसिला चल चुका था, जब कभी रेखा के साथ कभी सोनू पहुंच जाता तो कभी राजू पहुंच जाता। पहले तो सिर्फ राजू जाया करता था तो लोग उतना शक नहीं करते थे, लेकिन अब दोनों कभी कभी दोनों साथ में घुस जाते थे कमरे में। अब ये चीज़ आसपास के जो और लोग थे, परिवार के लोग थे रेखा के, उन्हें डाउट होने लगता है कि आखिर ये लोग जाते क्यों हैं। दरअसल रेखा अलग रहती थी अपने परिवार वालों से झगड़ा करके, तो परिवार वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जा करके पूछें कि रेखा तुम क्या कर रही हो और ये लोग क्यों अंदर आते हैं। तो अभी चीज़ें चल रही थी तो एक दिन प्रदीप का एक दोस्त होता है पड़ोस का रहने वाला, प्रदीप से बोलता है कि यार तुम्हारे पत्नी का जो चाल चलन है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये जो पास के रहने वाले राजू और सोनू हैं, दोनों आए दिन तुम्हारे घर में घुसते हैं, आखिर जाकर करते क्या हैं। तो प्रदीप को यकीन नहीं होता है। दरअसल 10 साल पहले प्रदीप की शादी हुई थी, तो प्रदीप अपने पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। वो अपने दोस्त की बात ठुकरा देता है, बोलता है मेरी पत्नी ऐसी हो ही नहीं सकती, बस वो लोग आते होंगे काम के सिलसिले में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रदीप जब अकेले में बैठता है तो उसे लगता है कि नहीं यार, वो जो बोल रहा है तो गलत तो बोल नहीं सकता है। तो प्रदीप अपने पत्नी से बोल बैठता है, बोलता है कि राजू और सोनू मेरे घर पे क्यों आते हैं, आखिर कोई चक्कर तो नहीं है। तो रेखा बोलती है कि आप कैसी बात कर रहे हो, कोई मैं नई नवेली होती तो ठीक है, तुम मेरे ऊपर भरोसा न करते, लेकिन मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, आखिर आप इस तरीके से मेरे विश्वास को कैसे तोड़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कभी। प्रदीप को अपने पत्नी के ऊपर बहुत भरोसा होता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, आसपास के जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, उनके उनके बोलने से मेरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार प्रदीप अपने कॉलेज चला जाता है, लेकिन दिन भर जब जाता है तो सोचता रहता है कि आखिर मेरा दोस्त बोल कैसे दिया। अब दोपहर में ही वो छुट्टी ले लेता है और अपने घर आ पहुंचता है, और जब घर आता है तो देखता है कि अंदर से कुंडी दरवाजा बंद है। तो अब उसी का घर होता है तो उसे पता था कि कहाँ से अंदर से देखा जा सकता है। तो एक खिड़की होती है, झरोखा,
वहां से देखने का प्रयास करता है और जब देखता है कि अंदर का नज़ारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रदीप देखता है कि उसकी पत्नी रेखा जो है बिना कपड़ों की है और दो व्यक्ति हैं बिना कपड़ों के उसके पास में। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजू रैदास और सोनू पाल है। आखिरकार जो प्रदीप है वो बोलता सोचता है मन में कि आखिर मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रदीप वहां से फौरन चला जाता है। कुछ टाइम बाद आता है, तब तक जो सोनू और राजू रेखा के पास से जा चुके थे। जब प्रदीप आता है तो अपने पत्नी से बोलता है कि आखिर तुम इतना गलत क्यों कर रही हो। तो रेखा फिर वही बनी बनाई बातें बोलती है कि आप मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अब तो प्रदीप अपने आंखों से देख चुका था, किसी की कहने वाली बात नहीं थी। अब बातों बातों में बहस हो जाता है और प्रदीप अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। रेखा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पैर पकड़ती है, रोती है और बोलती है कि आज के बाद अगर कभी आप सुन लिए और देख लिए तो फिर आप जो मर्जी हो सजा दे देना, लेकिन मुझसे भूल हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। प्रदीप भी अपने दो बच्चियों और एक बेटा का मुंह देखता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो आज के बाद तुम ऐसा मत करना। अब जो रेखा है वो उन दोनों से बात करना बंद कर देती है और उन दोनों को अपने घर आने से मना कर देती है और फिर अपने पति प्रदीप के साथ रहने लगती है। अब इस तरीके से रहने लगती है जैसे कि रेखा जो है उस सोनू और राजू को जानती ही ना हो। समय बीतता रहता है। 9 मई 2024 की बात होती है। लगभग 8 मई 2024 की बात होती है। रेखा शाम को खाना बनाती है और प्रदीप खाना खाता है और सो जाता है और उसके जो बच्चे हैं वो भी सो जाते हैं। सब पास में सोए थे और रेखा अपने एक अलग रूम में सोई हुई थी। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 3 बजते हैं, रेखा उठती है बाहर के लिए और जब उठती है तो अपने पति को के पास जाती है और जब पति के पास जाती है तो देखती है कि खून बिखरा हुआ है। वो रोने लगती है। अब जब चिल्लाने लगती है तो आसपास के जो परिवार वाले थे सभी दौड़ कर आते हैं और बोलते हैं कि रेखा हो क्या गया। रेखा बोलती है कि देखिए मेरे पति को क्या हो गया। तो सभी लोग देखते हैं कि रेखा का जो पति प्रदीप है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। फौरन ये मामला जो है सोशल मीडिया पे आसपास के गांव में सब तेजी से फैलने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या। अब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। फौरन पुलिस आ जाती है अपने टीम के साथ। अब पुलिस के सामने यही चैलेंज था कि आखिर प्रदीप को इस दुनिया से हटाया किसने। अब पता करने लगती है पुलिस, आसपास जांच पड़ताल करने लगती है। तभी प्रदीप का बड़ा भाई राजेश होता है, वो बोलता है कि देखिए मेरे जो छोटे भाई की पत्नी रेखा है इसका चाल चलन सही नहीं था। इसके घर पे 2 लड़कों का आना जाना होता था और मुझे इसी के ऊपर डाउट है और नामजद फाईआर जो राजेश है रेखा के ऊपर करा देता है। अब पुलिस को एक क्लू मिल चुका था। अब रेखा को पुलिस उठाती है और सख्ती से पेश आती है और जब सख्ती से पेश आती है तो रेखा टूट जाती है। टूटने के बाद बताती है कि मैं और मेरे 2 प्रेमी हैं, राजू रैदास और सोनू पाल, तीनों ने मिल करके अपने पति को इस दुनिया से हटाई है। दरअसल प्रदीप जब से जान गया था कि राजू का और सोनू का संबंध है रेखा से, आए दिन पिटाई किया करता था रेखा की और रेखा ऊब चुकी थी। तब अपने प्रेमियों से बताती है कि देखो अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना है तो मेरे पति को इस दुनिया से हटाना होगा। तो अब राजू और सोनू दोनों प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत एक दवा लाते हैं नींद वाली और रेखा को दे देते हैं। शाम को 8 मई 2024 को रेखा नींद में दवा मिला करके अपने पति को दे देती है। उसका पति जब गहरी नींद में आ जाता है तो दोनों प्रेमी आते हैं, राजू और सोनू दोनों उसे इस दुनिया से हटाते हैं प्रदीप को। उसके बाद संबंध भी बनाते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं बाकायदे प्लानिंग के तहत और रेखा रोने लगती है ताकि किसी को पता ही न चले, लगे कि कोई चोर आए थे, डकैत आए थे और इस तरीके का घटना को अंजाम दे गए। लेकिन कहते हैं ना पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं, जो कानून के हाथ हैं बहुत लंबे होते हैं। जो गलत काम करने वाला हो कहीं भी छिपा हो आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। आखिरकार सोनू, राजू और रेखा तीनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अभी सलाखों के पीछे ही हैं। आखिर उन्हें कितने साल तक सजा मिलेगी ये तो
अभी भविष्य के गोद में छिपा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कारनामा किया है उन्हें आजीवन कारावास ही मिलेगा। आखिरकार 3 बच्चे, एक बच्ची है, बड़ी बच्ची जिसकी उम्र 9 साल, छोटी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल और बच्चा जो है उसकी उम्र 3 साल। तीनों की जो जिंदगी है वो अंधकार में हो चुकी है। आखिरकार उनके सहारा कौन होंगे, परिवार कब तक साथ देंगे? अपने माँ बाप तो अपने ही होते हैं। आखिर एक जिस्म की चाह ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिरकार इस कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो सरदार सिंह चौहान जो कि बुढ़िया खुर्द नीमच के रहने वाले हैं, JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, शैलेंद्र कुमार भारती मुंबई से, राजकुमार पाल मुंबई से, राजन तिवारी मुंबई से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं, हर्षित सिंह है जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।